कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाज़ा तोड़ दो। खूनी कितना भी चला क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत पीछे ज़रूर छोड़ जाता है। तो ये जो डायलॉग्स थे इन्हें कोई नहीं भूल सकता। जी हाँ, एसीपी प्रद्युमन, जिनका रोल निभाया था शिवाजी सत्यम ने सीआईडी में। जी हाँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो कि 20 सालों तक चला। हम बात कर रहे हैं सीआईडी, क्राइम फिक्शनल सस्पेंस थ्रिलर, वो फेमस शो जिसकी जगह लोगों के दिल में अलग ही थी। तो अभी शिवाजी सत्यम का जो लेटेस्ट ट्वीट था, उन्होंने जैसे ही फ़ोटो पोस्ट की एक, जिसमें वो खुद थे, यानी कि एसीपी प्रद्युमन का रोल निभाने वाले। उसके अलावा इंस्पेक्टर अभिजीत जो हमें सीआईडी में दिखते हैं, यानी कि आदित्य श्रीवास्तव। उसके अलावा डीसीपी चित्रोले का किरदार निभाने वाले, और उसके अलावा इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी। तो उनके पोस्ट के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट किया, उन्हें रिप्लाई किया कि वो अपने सीआईडी शो को वापस लेकर आए। कुछ ट्वीट्स को यहाँ पर शिवाजी सत्यम ने भी रीट्वीट किया। तो जो शो इतना सक्सेसफुल था, आखिर वो क्यों एंड हो गया, ख़त्म हो गया? तो आज काफ़ी सारे फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि सीआईडी के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आखिर वो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक फ़ोटो देखिए आप। अगर मैं कहूँ ये एसीपी हैं तो क्या मानेंगे? जी हाँ, अनूप सोनी भी एसीपी का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हम भूल ही नहीं सकते, चाहे वो शिवाजी सत्यम हों एज एसीपी प्रद्युमन, या फिर आदित्य श्रीवास्तव हों एज सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, दयानंद शेट्टी हों इंस्पेक्टर दया, या दिनेश फडणीस हों सब इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स, चाहे वो नरेंद्र गुप्ता हों एज डॉक्टर आरपी सालुके, या श्रद्धा मुसले हों एज डॉक्टर तारिका। कुछ किरदार हम पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो सीआईडी, जिसे डायरेक्ट किया बीपी सिंह ने, इसके कुल मिलाकर 1547 एपिसोड आए थे, जिनका रनिंग टाइम 40 से 45 मिनट का था, और सोनी नेटवर्क पर ये दिखाए जाते थे। तो इसका पहला जो एपिसोड था वो रिलीज़ हुआ था 21 जनवरी 1998 को, और आखिरी एपिसोड इसका आया 27 अक्टूबर 2018 को। 20 साल पूरे किए इसने सोनी टीवी पर। आखिरी एपिसोड जो हमने बात की अभी 27 अक्टूबर 2018 को आया था। तो सीरीज़ का जो 500वां एपिसोड था वो उसने 18 जनवरी 2008 को कंप्लीट किया। 1000th एपिसोड 13 सितंबर 2013 को, और 1500वां एपिसोड 25 फरवरी 2018 को, और आखिरी एपिसोड भी उसी साल 27 अक्टूबर को आया। तो एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले शिवाजी सत्यम की बात करें तो जो शुरुआती सीन्स थी एपिसोड की, उसमें उन्हें सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में दिखाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें द केस ऑफ थीफ विद इन पार्ट 1 में एसीपी के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। वहीं जो फ्रेडी का किरदार निभाने वाले दिनेश फडणीस हैं, उन्हें इंस्पेक्टर दिखाया गया, वो था द केस ऑफ थर्ड मैन पार्ट 1। शुरुआत में उन्हें प्रिंस नाम से भी बुलाया जाता है। वहीं अगर इंस्पेक्टर दया का रोल निभाने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी की बात करें तो उनकी पहली जो अपीयरेंस थी वो थी द केस ऑफ एनोनिमस थ्रेट पार्ट 1। उसमें उन्हें सब इंस्पेक्टर दया के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद उन्हें सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में दिखाया गया है। वहीं नरेंद्र गुप्ता यानी कि डॉक्टर आरपी सालुखे की बात करें तो उनकी जो डेब्यू था एपिसोड में वो था द केस ऑफ द इनकम्प्लीट लेटर। उन्हें इनिशियली के जो एपिसोड थे उसमें डॉक्टर वर्मा के रूप में दिखाया गया, लेकिन बाद में द केस ऑफ बर्न्ट लेटर पार्ट 1 से उन्हें जहां पर डॉक्टर सालुखे के रूप में प्रेजेंट किया जाने लगा। वहीं अगर आदित्य श्रीवास्तव जो कि रोल निभाते थे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत का, उनकी बात करें तो उनकी फर्स्ट अपीयरेंस थी हु स्टोल एसीपीज गन, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम परेश था। लेकिन उसके बाद उन्हें इंस्पेक्टर का रोल मिला द केस ऑफ स्टोलन डायनामाइट पार्ट 1 में। सीआईडी के फर्स्ट एपिसोड की बात करें जो कि 21 जनवरी 1998 को आया था, वो था किस्सा जहर का, द पॉइजनस केस। उसके अलावा जो उनका आखिरी एपिसोड था वो था आखिरी चुनौती, द फाइनल चैलेंज, 27 अक्टूबर 2018 को, जो कि आखिरी एपिसोड भी साबित हुआ। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये जो शो था वो बंद क्यों हुआ, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से सक्सेसफुल था। 2018 में सोनी टीवी ने अनाउंस किया कि सीआईडी एक ब्रेक के बाद वापस आएगा कुछ महीनों के बाद, लेकिन वो वेट कंटिन्यू चलता रहा और वो एपिसोड या सीआईडी जो था वो कभी भी वापस नहीं आ पाया, और आखिरी एपिसोड जो फाइनल चैलेंज था वो आखिरी ही साबित हुआ। फैंस ने काफ़ी ज़्यादा गुजारिश भी की। आज भी अगर उनकी आप लेटेस्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कमेंट मिल जाएंगे कि सीआईडी शुड बैक। यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन में भी कई बार आप
सीआईडी की वीडियोस को देख सकते हैं। इंटरव्यू में शिवाजी सत्यम ने कहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये शो बंद होने वाला है, क्योंकि जो टाइमिंग थी शो की वो धीरे धीरे लेट की जाने लगी थी। पहले 10 बजे से फिर 10:30 फिर 11 बजे, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये ज़्यादा लंबे समय तक शो नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर सीआईडी के नाम कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जो सीआईडी का एपिसोड नंबर 111 यानी कि 111 था, जिसका नाम था द इनहेरिटेंस। अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इस एपिसोड के कारण सीआईडी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया 7 नवंबर 2004 को, क्योंकि ये जो एपिसोड था ये सिंगल शॉट में कंप्लीट कर दिया गया। यानी कि 111 मिनट का ये एपिसोड था, यानी कि 1 घंटा 51 मिनट का जो एपिसोड था, इसमें बिना कोई कट लगाए राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बीपी सिंह के द्वारा, जो डायरेक्टर भी थे शो के, उन्होंने कहा कि एवरी इंडियन शुड बी प्राउड बिकॉज नो वन हैज़ अचीव्ड दिस बिफोर। उन्होंने कहा कि सभी को गर्व होना चाहिए क्योंकि इससे पहले ये किसी ने नहीं किया। यानी कि वो सिंगल शॉट में कंप्लीट एपिसोड रिकॉर्ड किया गया 8 अक्टूबर 2004 को लोनावाला में शाम 6:30 से 8:21 तक, और 7 नवंबर 2004 संडे को वो टेलीविज़न पर दिखाया गया बिना किसी ब्रेक के रात 8 से 10 बजे के बीच। तो इसी एपिसोड के कारण सीआईडी के नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। पर जो सीआईडी का फर्स्ट एपिसोड था वो शूट किया गया था 1993 में, लेकिन इसे टेलीविज़न पर प्रीमियर किया गया 1998 में। तो जो बीपी सिंह थे डायरेक्टर इसके, उनके साथ जो एक्टर शिवाजी सत्यम थे वो पहले भी काम कर चुके थे। उसी तरह से अगर आदित्य श्रीवास्तव की बात करें जो कि अभिजीत का किरदार निभाते थे, तो उन्होंने कहा कि उनका एग्रीमेंट सिर्फ 26 एपिसोड करने का था, लेकिन फिर वो अभिजीत के किरदार को एंजॉय करने लगे, तो इस कारण से वो हमेशा के लिए इसी शो के होकर रह गए। और वहीं अगर दयानंद शेट्टी यानी कि जो दया का किरदार निभाते हैं उनकी बात करें, तो उनको सपोर्ट किया था संजय शेट्टी ने, जो कि सीआईडी की प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर थे। तो जो बीपी सिंह थे वो दया की यानी कि दयानंद शेट्टी की एक्टिंग से इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए कि 5 मिनट के ऑडिशन में उन्हें फाइनलाइज कर दिया गया। तो सीआईडी के प्राइमरी शूट लोकेशंस की बात करें तो वो था मुंबई महाराष्ट्र। उसके अलावा फॉरेन लोकेशन जैसे कि उज्बेकिस्तान, पेरिस, स्विट्जरलैंड में भी शूट हो चुका है। और वहीं जो 2 घंटे का स्पेशल एपिसोड था जो कि आखिरी एपिसोड साबित हुआ सीआईडी का, उसका काफ़ी सारा पार्ट पेरिस और स्विट्जरलैंड में शूट किया गया। यहाँ पर सीआईडी के क्रॉस ओवर की बात करें, यानी कि जहाँ पर सीआईडी जो शो था उसका कोलाब्रेशन दूसरे शोज़ में हुआ, वो था आहट 2009 और 2010 में, और थर्ड टाइम 2010 में ही जून में। यानी कि 3 बार जो सीआईडी था उनका कोलाब्रेशन आहट शो के साथ हो चुका है। उसके अलावा अदालत शो के साथ में उनका कोलाब्रेशन रह चुका है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जी हाँ फेमस पॉपुलर शो, उसके साथ भी यहाँ पर कोलाब्रेशन रह चुका है क्रॉस ओवर सीआईडी का। तो इसी से रिलेटेड भी एक फैक्ट है कि जो दिलीप जोशी जेठालाल का किरदार निभाते हैं तारक मेहता में, वो भी सीआईडी में काम कर चुके हैं। जी हाँ, इन क्रॉस ओवर एपिसोड्स के अलावा भी एक्टर दिलीप जोशी सीआईडी में काम कर चुके हैं। आगे बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि जो अनूप सोनी है वो एसीपी का किरदार निभा चुके हैं, तो आखिर वो कैसे एसीपी बने उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सीआईडी था इसके 2 सब सीरीज़ बने, यानी कि सीआईडी की तर्ज पर ही 2 अलग सीरीज़ बनाई गई, जिसमें से एक था सीआईडी स्पेशल ब्यूरो जो कि 2004 से 2006 के बीच टेलीविज़न पर आया। तो यहाँ पर सीआईडी को एक स्पेशल ब्रांच के रूप में दिखाया गया जो कि काफ़ी समय से अनसोल्ड पड़े हुए केसों को सोल्व करती है। तो वहाँ पर जो अनूप सोनी थे वो एसीपी के किरदार में थे, और उनके किरदार का नाम था अजात शत्रु। उसके अलावा सीआईडी में ही इंस्पेक्टर सचिन का किरदार निभाने वाले ऋषिकेश पांडे सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में भी इंस्पेक्टर का किरदार निभा चुके हैं, जिसका नाम था अभिमन्यु। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो की बात करें तो इसके कुछ एपिसोड आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो था इसे कम्प्लीटली सीआईडी से अलग दिखाया गया है। वहाँ पर एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले शिवाजी सत्यम थे, तो यहाँ पर अनूप सोनी एसीपी अजातशत्रु के किरदार में थे। जो ऑफिसर दिखाए गए हैं वो भी कम्प्लीटली अलग दिखाए गए हैं, यहाँ तक कि जो फोरेंसिक डॉक्टर भी कम्प्लीटली अलग दिखाए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के कुछ क्रॉस ओवर एपिसोड हैं सीआईडी मेन वाले के साथ, तो उसमें आपको जो बाकी के एक्टर हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाने वाले या अभिजीत, वो आपको दिख जाएंगे। तो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के एपिसोड की बात करें तो इसके कुल मिलाकर 168 एपिसोड आए हैं, जिसमें से फर्स्ट एपिसोड था द मिसिंग हीरोइन जो कि टेलीकास्ट हुआ था 3 जनवरी 2005 को, और आखिरी एपिसोड था स्विमर का जो कि टेलीकास्ट हुआ था 2 मार्च 2006 को। तो उसके बाद
सीआईडी स्पेशल ब्यूरो का कोई भी एपिसोड नहीं आया। लगभग 2 सालों तक ये शो चला और 168 एपिसोड ही इसके आ पाए। तो वहीं अगर बात करें दूसरी सब सीरीज़ थी जो सीआईडी की, वो थी सीआईडी छोटे हीरोज़, जो कि 2013 में शुरू हुई थी। तो इसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, वो सीआईडी की हेल्प करते हैं केस को सोल्व करने में। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट एपिसोड था वो टेलीकास्ट हुआ था 1 फरवरी 2013 को। नाम था सीआईडी के छोटे फैंस। तो इसके अगर आखिरी एपिसोड की बात करें तो वो टेलीकास्ट हुआ था कोड रिमोट का 24 मई 2013 को। तो कुल मिलाकर इस सीरीज़ के सिर्फ 17 एपिसोड ही आए थे। तो ये भी सीआईडी सीरीज़ का ये एक पार्ट था, सब पार्ट था, जिसमें कि किड्स दिखाए गए हैं सीआईडी की हेल्प करते हुए। वहीं सीआईडी स्पेशल ब्यूरो भी एक पार्ट ही था, लेकिन वो कम्प्लीटली अलग था। तो ये थी बात सीआईडी के बारे में। वहीं अगर बात करें एक्टर दिलीप जोशी की, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि वो क्रॉस ओवर एपिसोड के अलावा भी सीआईडी में काम कर चुके हैं। यानी कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो था उसमें काम करने से पहले दिलीप जोशी सीआईडी में भी काम कर चुके हैं। तो उनके कैरेक्टर का नाम था बॉब। यानी कि जो सीआईडी की सब सीरीज़ थी सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, उसमें दिलीप जोशी का खबरी का रोल था। यानी कि वो खबरी का रोल प्ले कर रहे थे, जिसके कैरेक्टर का नाम बॉब था और वो सीआईडी की हेल्प करता है। तो यही थी बात दिलीप जोशी के बारे में कि वो भी सीआईडी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने से पहले। ये थे कुछ फैक्ट रिलेटेड टू सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कि उनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर यहाँ पर दिलीप जोशी भी उनकी एक सब सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।